चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बनना तय हो गया है। पीएम मोदी का लगातार तीसरी बार जीत के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं और देशवासियों का आभार जताया और कहा, जनता का फैसला लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है। तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे नरेंद्र मोदी की नैतिक हार है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने सिर्फ मोदी को नहीं बल्कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स और उन सारी संस्थाओं को हराया जो मोदी सरकार के कब्जे में है। ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। लड़ाई संविधान को बचाने की थी कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने मोदी के नाम और चेहरे पर चुनाव लड़ा, इसलिए आज अगर बीजेपी बहुमत से दूर है तो ये मोदी की हार है और बीजेपी को इस हालत में पहुंचाने के लिए राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की, इसलिए जीत का क्रेडिट राहुल का है। पर इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति, एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। यूपी के नतीजों में बीजेपी को तो चौंकाया ही, इंडिया अलायंस की पार्टियों को भी चौंका दिया। शरद पवार ने कहा कि मोदी को हराने के लिए जरूरी था हिंदी बेल्ट में अलायंस अच्छा प्रदर्शन करे। यूपी की जनता ने चमत्कार कर दिया। शुरू में मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश का ये फैसला आएगा, कोई सोचता नहीं था। हिंदी बेल्ट, इसकी चिंता हम लोगों को थी। दक्षिण भारत को लेकर कोई समस्या नहीं थी, मगर हिंदी बेल्ट में और मेहनत करने की आवश्यकता है, ये हम समझते थे और इसमें कोई ना कोई सुधार होगा, ये जानते थे। फिर भी मध्य प्रदेश और कुछ राज्यों में ज्यादा काम करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो फैसला दे दिया, एक नई रोशनी उसने सभी लोगों को दी है। वहाँ के नेता, कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता, इन सभी के हम आभारी हैं कि इस तरह का फैसला उन्होंने दिया।
महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने बड़ी जीत हासिल की है। चुनाव के नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे का बहुत बड़ा बयान सामने आया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं से मिलेंगे और प्रधानमंत्री का चेहरा तय करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से भी बात करेंगे। बीजेपी ने इन दोनों पार्टियों को बहुत तकलीफ दी है। जो भी लोग इनसे त्रस्त है वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे, सारे देशभक्त हमारे साथ आएंगे। चंद्रबाबू जी भी, उनको भी बहुत परेशान किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। सारे लोग जिनको भी तकलीफ दी है, परेशान किया है, वो सारे लोग हमारे साथ आए। हमारा गठबंधन हुआ इंडिया, उसी वक्त हम सारे लोगों ने तय किया था कि किसी व्यक्ति को लेकर नहीं, लेकिन ये जो तानाशाही है देश में, उसको खत्म करना चाहिए, देश का संविधान बचाना चाहिए। फिर चाहे सब मिलकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम तय कर सकते हैं और मुझे लगता है कि कल वो हो जाएगा।